साथियों नमस्कार। जो रिमोट से जुड़े हैं आप सबको मेरा नमस्कार। आज रेलवे के डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई और बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार एक रिकॉर्ड आवंटन हुआ है रेलवे के लिए। 2,62,000 करोड़ का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे के लिए भारत सरकार के बजट में आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना रिकॉर्ड आवंटन हुआ। उसका लाभ हमें सीधा आज अभी आप सब जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आए हुए साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि इसका सीधा लाभ हमें दोनों राज्यों में मिल रहा है। इस साल जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट कई वर्षों से चल रहा था उसके लिए 3,694 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है, 3,694 करोड़। और इसके साथ ही साथ जैसा आपको जानकारी है कि और नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए भी काम चल रहा है। डीपीआर बनाने का काम और विशेषकर बारामूला से और आगे उरी तक ले जाना, फिर दो और लाइनें हैं वहाँ पे, प्लस 4 जो टर्मिनल बनाने हैं अपने बड़गांव से लेके बारामूला तक जो सेक्शन है, इसमें 4 जगह टर्मिनल्स बनाने थे। उस सब का काम चल रहा है और 4 स्टेशंस का भी काम चल रहा है। बड़गांव का स्टेशन, जम्मू तवी का स्टेशन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा का स्टेशन और उधमपुर का स्टेशन, चारों जगह काम बहुत अच्छा तेज़ी से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट अब करीब करीब कंप्लीशन की स्टेज में आ गया है। केवल एक 17 किलोमीटर का जो सेक्शन है T1 टनल, यानी कटरा से रियासी के बीच में जो टनल है, वो काम अभी तेज़ी से चल ही रहा है। बाकी चनाब का ब्रिज, आगे का कंप्लीट संगलदान तक तो खुल ही चुका था, संगलदान से रियासी तक का कंप्लीट होके उसका कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी आ गया है। तो जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो वर्षों से बड़ी एक ड्रीम थी वो प्रोजेक्ट अब साकार हुआ है और जल्दी ही इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का समय लेंगे और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। वैसा ही उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है। और जो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कर्णप्रयाग का, इस प्रोजेक्ट में 213 किलोमीटर की टनल है, 213 किलोमीटर की टनल है। 171 किलोमीटर 171 किलोमीटर कंप्लीट हो गई है और बाकी का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और अच्छी शायद आपको ये जानकारी ना हो, मैं देना चाहूँगा कि 2 जो टनल बोरिंग मशीन्स इसके अंदर लगी हुई है, यानी टनल बनाने वाली जो मशीन होती है जो कि पूरा पहाड़ के नीचे जाती है अंदर और अंदर 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 चलती रहती है जब टनल को खोदते हुए। इन TBMs का नाम है शिव और शक्ति। एक TBM का नाम शिव है, एक TBM का नाम है शक्ति। टनल बोरिंग मशीन, ये दोनों शिव और शक्ति नाम की टनल बोरिंग मशीन चल रही है। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2026 के मिड में काम ये कंप्लीट होगा और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा इतने कम समय में इतना बड़ा और इतना मुश्किल काम। क्योंकि आप सब जानते हैं हिमालय में हिमालय पर्वत यंग पर्वत है और हिमालय पर्वत के अंदर कोई भी टनलिंग का काम करें तो उसमें अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। जो ओल्ड हिल्स होते हैं, ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, वो बड़े सेटल्ड माउंटेन्स होते हैं। उसमें हमेशा पत्थर, कड़ा मजबूत पत्थर डेवलप हो जाता है। ग्रेनाइट का पत्थर हो या बेसॉल्ट का पत्थर हो, वो पत्थर डेवलप हो जाता है। हिमालय यंग माउंटेन है तो वहाँ पे अंदर पत्थर नहीं है, ज़्यादातर जगह मिट्टी रहती है, तो वो मिट्टी धंसने का हमेशा एक रहता है। इसीलिए आप जानते हैं कि उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, नॉर्थ ईस्ट हो,
जम्मू कश्मीर हो, सिक्किम हो, उस सब के लिए अपन ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको कहते हैं हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM, हिमालयन टनलिंग मेथड। हिमालयन टनलिंग मेथड और जो दुनिया में बाकी जगह प्रचलित है उससे काफ़ी अलग है। बाकी जगह जो प्रचलित है, जो दुनिया भर में चलता है, उसको कहते हैं NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, NATM। वो जो यूरोप में एल्प्स माउंटेन्स हैं, जो कि बहुत पुराने माउंटेन हैं, उन माउंटेन्स, बहुत मतलब पूरा ग्रेनाइट का रॉक होता है उसमें, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया हुआ है NATM।